के साथ बातचीत में ट्रंप को बड़ा झटका लगा, ऐसा माना जा रहा है। जंग पर ईरान के साथ खड़ा हुआ है चीन। ट्रंप से वार्ता में ईरान के समर्थन का संदेश दिया। ईरान पर चीन का कदम पीछे खींचने से इनकार। होर्मुज और यूरेनियम पर भी ट्रंप और जिनपिंग पर बातचीत के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला कि कम से कम वो विज्ञप्ति जो लगता है कि अमेरिका के पक्ष को पोर्ट्रे करने के लिए और फेस सेविंग के लिए बनाई गई है, उसमें भी कम से कम इसका अगर जिक्र हो जाता और कहा जाता कि हाँ, इन मुद्दों पर भी सकारात्मक बात चाइना के साथ हुई, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते तो भी समझ में आ जाता। अभी वो विज्ञप्ति भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनकी तरफ चलना चाहता हूँ। पहले तो आशीष, बहुत जल्दी से आपने एज अ डिफेंस जर्नलिस्ट आपने इसमें क्या देखा? क्या यहाँ वाकई खेल गए शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ? एक बार फिर जिस तरह से डिफेंस डोमेन में, मिलिट्री डोमेन में डोनाल्ड ट्रंप ईरान में फंस गए और एक ऑनरेबल रैंप ऑफ, एक ऑनरेबल एग्जिट देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल डोमेन में वो यहाँ पर एग्जैक्टली वही उसी टाइप की मिस्टेक की। देखिए, शी जिनपिंग ने इस मौके का बहुत क्लियरली फायदा उठाया है, ये रिमाइंड करने के लिए न केवल डोनाल्ड ट्रंप को बल्कि पूरे विश्व को कि किस तरह से अगर आप जैसे ईरान में पड़े और अब आप निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, आपको फेस सेवन नहीं मिल पा रहा है, वैसे ही अगर आपने ताइवान को लेकर कभी भी अगर सोचा भी है, बहुत सारी वॉर एक्सरसाइजेज हुई हैं, जैसे ईरान को लेकर वॉर एक्सरसाइजेज हुई हैं, बहुत सारे ऐसे सिमुलेटेड सिनेरियोज बनाए गए हैं। अगर आपने ताइवान को लेकर कभी ऐसा कुछ सोचा भी तो आपका क्या हश्र होगा, ये एकदम लाइव एग्जाम्पल आप ईरान वाले में देखिए। और ये एक बहुत ही क्लियर मैसेजिंग था शी जिनपिंग की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रैप में सीधा जाके फंसे और डिसाइडेड ट्रैप का जिक्र करना, यह बताना कि उभरती महाशक्ति को रोकने की कोशिश जब भी किसी बड़ी ताकत जो पहले से स्थापित होती है की जाती है तो एक युद्ध की गुंजाइश होती है, हम क्या इस युद्ध से बच पाएंगे, इस तरह की बात करना, क्या ये सीधे सीधे उनके फेस पर सामने खड़े होकर कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो बहुत सारे पानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को निगलनी पड़ी होंगी? ये भी मैं समझूंगा, आपके पास आने वाला हूं सिवाज साहब, लेकिन उससे पहले अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है चीन। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में वेपन भेजने का पर्दाफाश, किसी तीसरे देश के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं, रिपोर्ट ने कहा। सीएनएन की रिपोर्ट में भारी मात्रा में तेल खरीदने का पर्दाफाश भी किया गया। चीन की रिफाइनरी ईरानी तेल प्रोसेस कर रही है, रिपोर्ट ने यह बातें बताई। तो जब यहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं, उधर देखिए अमेरिका में वहां की बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, बड़े बड़े जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बताने में लगे हुए हैं कि ईरान की बड़ी मदद कर रहा है चाइना एक्चुअली। तो फिर यहां डोनाल्ड ट्रंप का अभी मैं चाहूंगा कि वो विज्ञप्ति भी हमारे दर्शकों के सामने रखें जो अब से कुछ देर पहले असल में अमेरिका की तरफ से जारी की गई, और यह बताया गया कि उनके कई सारे जो विचार हैं उससे चाइना सहमत है। यहां तो चाइना उल्टे मदद कर रहा है, सामने सामने उसने क्या कहा होगा, कितना कहा होगा और उसका जमीन पर क्या असर होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं सिवाज सर? देखो दिनेश, एक सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो एजेंडा था शी जिनपिंग ने इसको हाईजैक कर दिया। कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता था कि दो तीन बातें करना, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद में एक न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो कर रहा है ईरान, और ऐसा लगता था कि कहीं डोनाल्ड चाहते थे कि शी जिनपिंग के मध्य से कोई बातचीत निकले और ये लड़ाई जो है अब ख़त्म हो। मगर जिस प्रकार से शी जिनपिंग ने इन बातचीत का मुख मोड़ दिया हाईजैक करके ताइवान की तरफ, उनका बिल्कुल फोकस था कि ताइवान के ऊपर, और उन्होंने ये एक तरीके रेड लाइन दे दी अमेरिका को कि अगर आप वन चाइना पॉलिसी बोलते हैं तो उसको आप ग्राउंड पे दिखाएं। आप $11 बिलियन का आप मॉडर्न वेपन दे रहे हैं ताइवान को, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, तो ये एक बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर जो लड़ाई होगी तो इसका एक प्रकार से परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है। मुझे लगता है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आपने बताई जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, और कहीं ना कहीं ये बात है कि अमेरिका जो चीन है वो भी नहीं चाहता स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहे, क्योंकि ये समझना चाहिए ईरान का 90% ऑयल और 60% गैस वो जाती है चीन को। जैसे नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है वो उसको मुश्किल हो रही, वो भी चाहता है। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया जो न्यूक्लियर हथियार के बारे में मी लगता है ये दोनों सेम ही प्लेटफॉर्म में, क्या ईरान इसको मानेगा ये समय बताएगा। मगर वाकई ये जो सिचुएशन आज अनफोल्ड हुई है इसमें लगता है कि पलड़ा भारी शी जिनपिंग का है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉइंट लेके गए थे वो मुझे लगता है बैक बर्नर में रह गए, और जो असली मुद्दा हो गया अभी स्पेशली ताइवान का, और जहां पर मुझे लगता है कि स्कोर किया है एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट गोल वो शी जिनपिंग ने जिस प्रकार से इसको अब दिखा दिया है, ताइवान पे चीन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। दिनेश, ताइवान को लेकर चाइना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन इधर तेहरान को लेकर यहां से निकलना चाह रहा है अमेरिका, जिसको लेकर असल में चाइना के पास, क्योंकि चाइना की बात ईरान मानेगा, उसको टालेगा नहीं, और चलिए उनसे वो बातें कह देते हैं जो हम मनवाना चाहते हैं। यही सपना लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप गए थे। हालांकि सामने सामने उन्होंने मना किया था जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप तेहरान वाले मुद्दे पर, ईरान पर भी बात करने वाले हैं। उन्होंने कहा किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां मुद्दे उठे भी और वैसे उठे भी नहीं जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे।